साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं बस्ताड़ा गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर पीयूष, और साथ में नरेश जी हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं। साथियों आपने पिछले लगातार 2 दिन हो चुके हैं, वहाँ पे आपने देखा किस तरह जो पुलिस का आगमन होता है और धरना प्रदर्शन जो छात्रों के द्वारा किया जाता है। जानकारी लेंगे प्रिंसिपल डॉक्टर पीयूष से। सर नमस्कार जी। क्या मामला है सर, क्यों पुलिस जो वहाँ आई और क्यों आप लोग भी जो पुलिस में गए, क्या मामला है? देखिए मामला ये 18 मार्च का है। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो एक प्राध्यापक डॉक्टर सतीश कुमार मेरे कक्ष में आए और उन्होंने मुझे एक पत्र को साइन करने के लिए बाध्य किया। और हालांकि उस पत्र की साइन करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो पत्र 1 अक्टूबर को पहले ही साइन हो चुका था। कमेटी एक बना दी गई थी, कमेटी बनाने की बात उन्होंने कही और वही कमेटी वही नाम थे। तो मुझे लगा ये ठीक नहीं होगा कि बार बार छोटी छोटी बातों के लिए ऑर्डर निकालना। मैंने उनको उस काम के लिए मना किया। तब उन्होंने अपनी ACR की डिमांड की। ACR की डिमांड के लिए भी मैंने उनको पहले ही बताया था, उन्होंने मेरे को लिखित में भी दिया, उन्होंने RTI भी लगाई हुई है, क्योंकि ACR का मामला जो मेरे से कंसर्न नहीं है। ACR मैं लिखता हूँ, उसके बाद फाइनल अथॉरिटी हमारे डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन है, वहाँ भेजी जाती है। वो उस पर अपने कमेंट रहे तब फाइनल होती है। अगर आप उनको ACR लेनी भी है तो वहाँ से मिलेंगे। हालांकि जो उनका पत्र था हमने उनको आगे प्रेषित कर भी दिया था। तो परंतु उस बात से नहीं माने और उन्होंने खूब गाली गलौच वहाँ पे मेरे रूम में मेरे को धमकियाँ वगैरह दी। और उसके बाद वो वहाँ से रूम से उठ के चले गए और उन्होंने वहाँ पर ऊपर जा करके हमें पता चला कि छात्राओं को इन्वेस्टिगेट किया। छात्राएं हमारी बच्ची हैं, हम नहीं चाहते कि उनका नाम भी सामने आए। वो हमारे अपने मैटर को लेकर के वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। सर उन्होंने मतलब गाली दी, आप कह रहे हैं गाली दिए के मतलब के, तो क्या दुश्मनी है आपसे उनकी? देखिए जो मूल जो है इस जो ये घटना जिसकी वो छात्रों ने मांग की, जो अखबारों में मीडिया में आया कि वो हिंदी के प्राध्यापक को स्पोर्ट्स का काम दिया जा रहा है। स्पोर्ट्स का काम उनको आज से 1 साल पहले से दिया हुआ है। तब से लेके आज तक कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई उनकी तरफ से कोई वो काम कर भी रहे हैं। परंतु आज अभी 18 मार्च को ऐसा यकायक क्या होगा क्योंकि उनको, और जबकि ये तब है कि उनके पास काम भी आज उनको पास वो हिंदी के प्राध्यापक है, 1 पोस्ट किया गया, 2 लोग बैठे हुए हैं और उनका पीरियड भी उनको कम मिल रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, ऐसा मुद्दा था ही नहीं ये धरना प्रदर्शन का। तो इसके पीछे जो कुछ और मिस बातें हैं और वो है भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई उन अध्यापक के द्वारा, जिसको मुझ पर दबाव डलवाते रहे और उसके बाद अब जब देखा जब नहीं चल रहा है दबाव, तो इन छात्राओं को, भोली भाली छात्राओं को, हमारी बच्चियों को उन्होंने भड़का करके। क्या भ्रष्टाचार का जो मामला है, क्या मामला है? भ्रष्टाचार का मामला ये है कि कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को छुपवाने का मामला था। उसके सारे कागज मैंने अभी दिखाए भी हैं। मैं अगर जो मेरे से मांगेंगे मैं वो भी दे दूंगा। सारे कागज, वो कागज रिकॉर्ड में हैं, कागज विभाग को भेज जा चुके हैं। भ्रष्टाचार उत्तर पुस्तिकाओं को छुपवाने का मामला था, जो इन्होंने एक कमेटी बना करके हम लोगों ने उसको पास किया था और सेम डे ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी शाम के होते होते कि ये मामला 4 गुना ज़्यादा रेट पर ये काम करवाया जा रहा है। मैंने उसी वक्त वो रोक कर कैंसिल कर दिया। और मतलब कितने में करवा रहे थे वो इस काम को? एक पुस्तिका को छुपाने के लगभग 41 रुपये और उसके ऊपर 18% GST, मतलब 48 रुपये में एक उत्तर पुस्तिका, 80 पैसे में एक उत्तर पुस्तिका छप रही है। 48 रुपये 80 पैसे में। उसके बाद तो आपने यही जो काम वो 48 रुपये 80 पैसे में कर रहे थे एक उत्तर पुस्तिका छपवाने के लिए, तो जो आपने फिर कमेटी बनाई, तो उस कमेटी ने जो कितने पैसे में उस उत्तर पुस्तिका को छापा है? वो उत्तर पुस्तिका 11 रुपये में छप गई। सेम वही उत्तर पुस्तिका 11 रुपये में छप गई। मान के चलिए 4 गुना से भी ज़्यादा पैसे में वो छपवा रहे थे। उसके बाद इंक्वायरी उनको कमेटी हमने बनाई, तो जिसमें पता चला कि जिसमें 3 कमेटियां जो 3 फर्में थी, 3 में से 2 फर्में बोगस अस्तित्व में ही नहीं है। तो आपने जो ये सरकार का पैसा बचाया है, इससे वो खफा हो गए। उनको ये डर लगने लगा कि मेरी की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। और इसके अलावा चूंकि यहाँ पर पोस्ट ही नहीं है हिंदी की, एक प्राध्यापक की पोस्ट है, इसके बाद 2 लोग बैठे हुए हैं, तो इस मामले में उनकी इंक्वायरी भी हो सकती है और उनको नौकरी भी जा सकती है, ट्रांसफर भी हो सकती है। तो उन सब चीज़ को दबाव पहले से ही बनाते रहे, पर उसको बनाने के लिए उन्होंने अब देखा कि ये लास्ट हथियार के तौर पर हमारी भोली भाली छात्राओं को उकसाने का जो काम किया, घृणित काम किया। इसके बाद ये मामला जैसे ही जब मेरे को धमकी मिली, तो ये मामला हमने अपने माननीय SP साहब के नोटिस में हमने मेल डाली और हमने डिपार्टमेंट को, विभाग को जो मेरी कार्रवाई बनती है मैंने किया। उसके बाद फिर उन्होंने जब वो धरने प्रदर्शन में बैठे और मीडिया को बुलाया, बच्चियों के साथ बैठे हैं, वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ये एक हमारा अपना कोई कोड ऑफ कंडक्ट टीचर का होता है। टीचर और प्रिंसिपल के रिश्ते, हमारी बात बच्चों के बीच में लेकर के उनको उकसाना, उनके साथ बैठना और उनको इंस्टिगेट करना कि आप इस तरह के काम को, नहीं तो हम ऐसा ये तो हो जाएगा। तो ये गलत है। ये हमारे उसके बारे में वो सूचना जब मैंने अपने माननीय SP साहब को दी, तो उन्होंने ये हमारे लेटर मार कर दी और वो थाने में उसके हमारी इनको परसों कल हमारी 11 बजे एक मीटिंग हुई थाने में दोनों पक्षों को लेकर के। वहाँ पर डॉक्टर सतीश कुमार जी ने
प्रिंसिपली मान लिया कि यह गलती हुई है मेरे से और उन्होंने लिख के दिया कि ये अब मैं आगे से बच्चियों को भड़काने का काम नहीं करूँगा। पर इसी बीच में फिर मैसेज आया कि इन्होंने फिर वहाँ पे हम वहाँ बैठे हुए और फिर बच्चियाँ भड़क गई और उसके बाद उनको वहाँ ताला लगा दिया। तब पुलिस इनको खुद ले करके वहाँ पे गई और तो इन्होंने वहाँ बच्चियों को बताया कि हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया है और मैं आगे से आपको मैं नहीं भड़काऊँगा और आप मेरे लिए स्वतंत्र। तो बच्चियों ने ताला खोल दिया। तो ये घटना और ये इसके सारे कागज़ वहाँ पे मधुबन थाने में अवेलेबल है और मैंने फिर ये कहा कि मैंने अपनी जो कंप्लेंट मैंने की थी मैंने वो वापस ले ली। और परंतु इसके साथ एक दो लोग और हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। मैं ये मामला उससे पहले से भी शुरू होता है। मैं रिटायर हुआ था 31 जनवरी 2022 को। उसके बाद 2 फरवरी 2022 को सरकार की तरफ से लेटर आया और ये हमारे जो नरेश सिंह है ये हमारे ये सीनियर मोस्ट ये 2001 बैच के ऑफिसर हैं और तो इनको हमने अपना चार्ज दे करके हम लोग रिटायर हो गए। उसके बाद 1-2 तारीख को एक लेटर आता है इनका आपस का मामला। उसमें मैं तब वहाँ पे नहीं कॉलेज में नहीं था कि उसमें 3 सीनियर अधिकारियों के नाम मांगे गए। उसमें इन्होंने नाम भेज 2 तारीख को भेज दिया। पर कुछ दिनों के बाद जो डीडी पावर जो प्रिंसिपलशिप की पावर फाइनेंशियल पावर आई वो सुखराज जी के पास आ गई। इनकी आपस में जब इनको डिपार्टमेंट से कुछ खत्म खुदाबत हुई होगी तो उसमें मामला ये सामने आया कि मैंने कोई मेरे पुराने स्कैन साइन करके 29 तारीख को ही सुखराज के रिकमेंडेशन का लेटर मैंने डिपार्टमेंट को भेजा है। आपकी जानकारी में नहीं? जानकारी में नहीं, मैंने भेजा भी नहीं क्योंकि मेरे से मांगा ही नहीं गया और मैं उसमें 3 कॉलेज का प्रचार्य था। अगर मुझे भेजना है तो मैं तीनों कॉलेज का भेजता, मैं एक कॉलेज का क्यों भेजता? और तो फिर इसकी जांच सर करवाई नहीं आप लोगों ने? मैं बताता इसकी जांच जब 3 कॉलेज जब एक मैंने मुझे ये लगा कि आज ये बोगस साइन करके अगर डीडी पावर ले लिया तो आगे क्या करेंगे ये कोई और क्या पता और कहीं बोगस साइन करके कहीं फाइनेंशियल कुछ कर गया तो मैं तो जिंदगी मेरा बुढ़ापा ही खराब हो जाएगा। तो जब ये कागज़ मेरे संज्ञान में आया वो कागज़ भी मैंने आपको दिखाया है और इनका सरकारी कागज़ भी दिखाए और उसके तुरंत बाद उन्होंने क्या किया ये मामला कैसे हम दोनों को कैसे भागीदार बनाया जा रहा है कि उन्होंने नेक्स्ट डे क्योंकि सीनियर मोस्ट थे जिस दिन वो डीडी पावर के प्रिंसिपल बन गए उसी अगले दिन ही इन प्राचार्य जो काम जो ये थे इनको हटाया गया। उनके 24 के 24 कर्मचारी और अधिकारियों के साइन करवा करके इनको डेपुटेशन कैंसिल कर दिया जाए, इनको यहाँ चलता किया जाए। ये मामला ऐसा नहीं है क्यों कि अगर ये हमारे राह में सबसे बड़ा रोड़ा अटकेंगे। मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, इनको ट्रांसफ़र करवा दो और हम बेकसूर अपना एक छत्र हम लोग काम करेंगे। मेरे पर जब संज्ञान में ये मामला आया मैंने इमीडिएट अपने विभाग को लिखा और विभाग ने उस पर कार्रवाई करते हुए उनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया और उनको चार्ज दे दिया। उसके बाद 6 मई को मेरे को दोबारा जब चार्ज मिला तो उनको ये लगने लगा कि अगर ये लेटर ये बाजी और ये नहीं होता ये पीयूष कुमार ये हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। तो ये जो अब जो इसकी जो परिणति हुई है इस रूप में हुई है। पर हमें खतरा है कि बच्चियों को लड़कियों को आगे करके इस तरह की बातें करना हमारे भी हम भी बच्चे वाले बाल बच्चेदार हैं हमारा भी और हमें जो ट्रैक रिकॉर्ड है मुझे कनाल में अपनी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो जिस लेवल पे काम है हमारे पूरे कैरियर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया जा रहा है कि हमने ये मतलब कि इस तरह के हम लोग घृणित कार्य आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर। हम समाज के जिम्मेदार रखते हैं। हम मांग करते हैं सरकार के साथ कि आप किसी भी उच्च अधिकारी चाहे IAS हो चाहे IPS हो चाहे SCS ऑफिसर हो उनको डिप्यूट करके इस पूरे मामले की तहकीकात करवाएं और दोषियों को सजा दिलवाएं। चाहे उसमें मैं भी शामिल हूँ तो मेरी नौकरी मैं अभी आपको रिज़ाइन लिख के देता हूँ, मैं नौकरी छोड़ दूंगा और अगर वो कल्पित है तो उनको परंतु इस मामले में बच्चियों को और दूसरे अधिकारियों को ये गुमराह ना करें। इसे कॉलेज का माहौल करिए। कॉलेज को मैंने बहुत मेहनत पाए सींचा है और इसको कॉलेज को मैं एक नई बुलंदियों पर लेकर ये सभी लोग जानते हैं। जो अभी आपने सुना प्रिंसिपल हैं बस्ताड़ा गवर्नमेंट कॉलेज के। साथियों इनसे जाना बातचीत की तो क्यों खपा है प्रोफेसर सतीश? लगता है कि जो प्रिंसिपल हैं इन्होंने उनकी पावर को छीन लिया, भ्रष्टाचार को कर रहे थे उस भ्रष्टाचार को इन्होंने रोक दिया तो स्वाभाविक है टारगेट एक हो जाता है और वही जो टारगेट रहा प्रिंसिपल उसी को लेके छात्राओं को भड़काया गया और किस तरह जो है वहाँ पे मुख्य द्वार जो है उसको बंद कर दिया गया और काफ़ी जो बंधक बनाया गया है कॉलेज को एक तरीके से। साथियों KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।